नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ रहे होंगे। मेरा नाम है मोनिका और मैं नेट सेट क्वालिफाइड हूँ और अभी एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ टीचिंग एग्ज़ाम्स को लेकर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड को लेकर। जैसा कि आप सबको ही पता है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम जस्ट अभी हुए हैं और जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है वो आने वाली है। लेकिन कब आएगी ये हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि शायद हमें 2026 के अंत में या फिर 2027 के स्टार्टिंग में हमें थर्ड ग्रेड की वैकेंसी जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब जिसका पहले रिट पात्रता परीक्षा होगी, तो जिसकी रिट पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं है वो तो रिट पात्रता को फोकस करे कि हमें पहले रिट पात्रता को क्लियर करना है और उसके बाद थर्ड ग्रेड को हमें जो है टारगेट करना है। और अब मैं आपको बता दूं, थर्ड ग्रेड हो चाहे रिट पात्रता परीक्षा हो, सभी में राजस्थान जीके, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, सभी में राजस्थान जीके जो है वो रहने वाला है। तो अभी जो है हमें वैकेंसी तो नहीं दिख रही है, लेकिन अभी हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है हमारी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। अभी अगर हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए तो जब बाद में वैकेंसी आएगी तो सब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम उस दौड़ में कहाँ रह जाएंगे। तो होना ये चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कि जब वैकेंसी आए उससे पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए उस एग्ज़ाम का। और जब वैकेंसी आए तो हमने सिर्फ क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है, टेस्ट पेपर देने हैं और अभ्यास प्रश्न करने हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी जस्ट जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हुई है वो एग्ज़ाम क्लियर किया है और हो सकता है उनका वो एग्ज़ाम क्लियर हो रहा हो, उसमें उनका सिलेक्शन भी हो रहा है। लेकिन मैं बता दूं, उनको भी रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो जो रिज़ल्ट आएंगे उसमें जो दुगने कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाएगा। अब फाइनल सिलेक्शन में कौन होगा कौन नहीं होगा ये हम पहले से नहीं बता सकते, है ना। तो अगर अभी हमने ये सोच लिया कि हमारा तो सिलेक्शन हो रहा है और हमने पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है, ये सोच के कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन खुदा ना खास्ता मान लो एक नंबर से, 0.1 से फाइनल में नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। तो बहुत बुरा ये लगेगा उस समय पढ़ा स्टार्ट करना वापस पढ़ाई को, क्योंकि जब इतना ब्रेक आ जाता है तो स्टडी को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे भले ही अभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों वैकेंसी नहीं है, लेकिन यही वो समय है जब हम हमारी गलतियों पर काम कर सकते हैं। कि अगर हमने कोई पहले एग्ज़ाम दिया है, फर्स्ट ग्रेड दिया, तो फर्स्ट ग्रेड में हमारी क्या मिस्टेक्स रह गई है, और अगर 40% बन रहा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन 40% नहीं बन रहे तो क्या मिस्टेक्स रह गई है जिसकी वजह से हमारे 40% मार्क्स जो है वो नहीं आ रहे हैं। तो हमें अब उन मिस्टेक्स पर काम करना है। ये बहुत अच्छा समय है, हम एक एक करके हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं, उसका अलग से टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी ने सेकंड ग्रेड दिया है, उसका 40% हो रहा है, उसको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर भी मैं यही कहूँगी कि पढ़ाई ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि अंतिम सिलेक्शन में कौन होगा ये कोई नहीं कहा जा सकता। कट ऑफ आजकल क्या जाएगी किसी को कुछ पता नहीं है, इसलिए कट ऑफ के फेर में हमें नहीं उलझना है। हमें बस इस पर फोकस करना है कि हमारी जो पढ़ाई है, स्टडी है, वो कंटिन्यू रहे तब तक जब तक कि हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाए। जब आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए तब आप सोचना, हाँ अब हम सेलेक्ट हो गए, अब हम सेफ़ हैं, फिर आप अपने बड़े लक्ष्य पर काम कर सकते हैं, उसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि भले ही फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों की वैकेंसी नहीं है, और यदि आपने पहले एग्ज़ाम दे रखा है तो भी, और यदि आपने एग्ज़ाम नहीं दे रखा है तो भी आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि आप अभी राजस्थान जीके पर फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि चाहे आप फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, तीनों में ही राजस्थान का जीके तो आना ही है। तो आपको अभी क्या करना है, ऐसे समय में जब आपको वैकेंसी नज़र नहीं आ रही है, कंटिन्यू 5 से 6 घंटे पढ़ना है और राजस्थान जीके को बहुत अच्छा करना है। राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का ज्योग्राफी एंड राजस्थान का पॉलिटी, ये आपको सारा ही तैयार कर लेना है। तो अगर फिर उसके बाद देखिए ये आपका तैयार हो गया, और हो सकता है कि सबसे पहले रीट की वैकेंसी देखने को मिले, तो यदि आपकी पात्रता क्लियर है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपकी पात्रता क्लियर नहीं है तो रिट जो
प्री होती है उसमें पूरा राजस्थान ही आता है। तो अगर आप अभी से राजस्थान को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो जैसे ही रिट प्री आएगी आपको केवल उसका रिवीजन करना रहेगा। और जो रिट मेंस की बात करें तो उसमें भी केवल राजस्थान का पोर्शन ही आता है, सब्जेक्ट को छोड़ दो तो आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आपको प्रिपेयर करना है। उसके अलावा आपका जो रिट थर्ड ग्रेड में है वो राजस्थान जीके ही है। तो यदि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आती है तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि आपने राजस्थान जीके अभी से प्रिपेयर कर लिया है। अब बात करें, हो सकता है क्या पता पहले फर्स्ट ग्रेड आ जाए, तो बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड का भी जीके जीएस का पेपर जो है उसमें भी राजस्थान जीके पूरा ही है, हिस्ट्री भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है और ज्योग्राफी भी है। ठीक है, तो इसलिए अगर वहाँ फर्स्ट ग्रेड आ जाती है तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपने राजस्थान को अच्छे से कवर कर रखा है। और मान लो अगर सेकंड ग्रेड आ जाए पहले, तो सेकंड ग्रेड में भी आपका सेकंड ग्रेड में भी आपका जो है राजस्थान का पूरा ही पोर्शन लगा हुआ है जीके जीएस में। तो यदि आपने राजस्थान जीके को अच्छे से कर लिया तो एक साथ आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों का आपका काफ़ी हद तक का पोर्शन जो है वो तैयार हो जाएगा। फिर जो वैकेंसी पहले आती है आप देख लीजिए कि राजस्थान जीके के अलावा अब उसमें क्या बच रहा है, तो उस पर आप फोकस कीजिए कि मान लो आपका राजस्थान जीके तो पूरा हो गया है लेकिन अब हमें फर्स्ट ग्रेड को टारगेट करना है या फिर सेकंड ग्रेड को या फिर थर्ड ग्रेड को, तो हम फर्स्ट ग्रेड के अदर पोर्शन क्या क्या है जीके जीएस के तो हम उसको पढ़ लेंगे। और यदि सेकंड ग्रेड को टारगेट करना है तो सेकंड ग्रेड के राजस्थान जीके के अलावा जो पोर्शन बच रहे हैं फिर हम उसको पढ़ लेंगे। तो इस तरह खाली बैठने से अच्छा है कि अभी हम हमारे राजस्थान जीके को मजबूत कर लें। और राजस्थान जीके को कहाँ से पढ़ना है, यदि आप बिगनर हैं तो भी, और यदि आपने कोई पहले एग्ज़ाम दे रखा है तो भी, कि राजस्थान जीके आप कहाँ से पढ़े जिससे कि आपका जो बेस है वो भी मजबूत हो जाए और जो आपकी समझ है राजस्थान जीके को लेकर वो भी बन जाए। तो इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि आप राजस्थान जीके कहाँ से पढ़ें, जहाँ से अभी अधिकतर आरपीएससी हो गया या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो गया ये सब क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो उन बुक्स को लेकर आप राजस्थान जीके अगर पढ़ेंगे तो आपका जो बेस है वो क्लियर होगा, राजस्थान जीके की समझ बनेगी और आपको ये किताबें बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर। ठीक है, तो अब आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि कौन कौन है जो राजस्थान जीके को तैयार करने का इच्छुक है और अभी से राजस्थान जीके को तैयार करने में लग गया है। ठीक है, और उसके बाद अपने आप जो है अपनी जो टारगेट वैकेंसी है उसको उस टारगेट कीजिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि चैनल पर नए हैं तो। इसी तरह के वीडियोस मैं इस चैनल पर लाती रहूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहिए। थैंक यू।